Assalamu alaikum, my dear student. Hope you all will be fine and doing good. Today is Friday, and I have chosen for you an essay for today. And with this essay, you will also do some idioms. So today you are going to do some grammar work. The essay that I have selected today for you is visit to a historical place. जो आप लोगों ने बेटा लास्ट वीक ऐसे किया था वो उसका कल आप लोगों का टेस्ट होगा, वो आप कल टेस्ट देंगे। और ये जो आज मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है ये एज अ स्पेसिमन आप इसको रीड कर लें। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से कर लें। इंटरनेट से भी आप इसके लिए आप मवाद ले सकते हैं, किसी और ग्रामर की बुक से भी आप ले सकते हैं। तो विज़िट टू हिस्टोरिकल प्लेस जो है वो एफएससी में एक इम्पॉर्टेंट ऐसे शुमार होता है। विज़िट की जब हम बात करते हैं तो जब आप इसमें आपको मैं पहले से ये बता दूं कि जब आप ऐसे करोगे तो ऐसे में आपके लिए एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ये है कि आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, इसके अलावा मेन बॉडी होती है और एंड में आपका एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। इसके अलावा जो है वो ज़्यादा अच्छा ऐसे वो शुमार होगा जिसमें आप कोटेशंस वगैरह भी ऐड करते हैं। जब आप विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस करने लगेंगे तो उसके लिए जो आपका इंट्रोडक्टरी ऐसे होगा उसमें आप ये बताएंगे कि विज़िट है क्या चीज़ और ये कि विज़िट की क्या फ़वाइद होते हैं। विज़िट यानी सैर एक किस्म का, और आपको पता है कि सैर हमेशा क्यों की जाती है, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए की जाती है। यानी जब आप आउटिंग के लिए जाते हो, विज़िट के लिए जाते हो तो उसका बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा फ्रेश भी फील करें। तो इसलिए विज़िट वाला ये ऐसे आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका आप देख लें कि what peaceful hours I once enjoyed, how sweet their memory still। ये एक कोटेशन दी गई है कॉपर की। उसके आगे आप देखें कि इन दिस एज ऑफ मैटर एंड मटेरियलिज्म पीपल रिमेन बिजी लाइक मशीन्स फ्रॉम dawn to dusk. Their minds remain ever preoccupied with worries, anxieties, duties of life. Consequently का मतलब होता है जिसके नतीजे में या नतीजतन they are unable to understand the need of pleasure in human life. In this utterly busy world of tumult and turmoil, people become dull in soul and drab in spirit. They are ever engrossed का मतलब है कि तारी रखना किसी चीज़ को या भी बहुत ज़्यादा यानी गर्क रहना। engrossed in the thoughts of earning money. They feed their big bellies but do nothing to soothe their vexed soul. They have confined themselves to the four walls of their house like chickens in the coop. They work like beasts from dawn to dusk. Their lives have become boring, dull and drab. They do not spare a few moments to go out and spend time in the company of nature. Such a life is very deplorable, as is said by a poet. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ये आपने पढ़ी भी है पोएम लेयर, इसका एक दो लाइंस ली गई हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी थी जो इसके अंदर एज अ कोटेशन उसने यूज़ की हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसमें उसने ये बताने की कोशिश किया है कि आज की दुनिया जो है वो मटेरियलिस्टिक दुनिया है। लोगों को जो है वो सिर्फ अर्निंग की पड़ी हुई है। लोग अपनी जिस्मानी ज़रूरियात का तो ख्याल रख रहे हैं बट दे आर नॉट हैविंग एनी कैपेसिटी और दे आर हैविंग नो इंटरेस्ट टू सूद देयर सोल। लेकिन वो अपनी रूह को जो है वो सुकून पहुंचाने के लिए ना उनके अंदर कोई इंटरेस्ट है और ना ही वो काम कर रहे हैं।
तो ऐसी लाइफ में जो है वो सिर्फ वरीज़ होती हैं, एंजाइटीज़ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जो है वो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल ज़िंदगी वो होती है जिसमें आप अपनी मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स के साथ साथ अपनी जो स्पिरिचुअलिस्टिक परस्यूट्स हैं, यानी जो रूहानी यानी जो आपके हैं तकाज़े, आप उनको भी पूरा करें। तो राइटर के नज़दीक ऐसी लाइफ जिसमें आप अपना ख्याल नहीं करते, वो सच अ लाइफ इज़ नथिंग बट ओनली फुल ऑफ केयर्स, यानी ये सिर्फ परेशानी है उसमें और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यू हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, क्योंकि आपके पास खड़े होने का, घूमने फिरने का, बाहर जाके चीज़ें देखने का आपके पास टाइम नहीं है। तो दैट वाज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टू विजिट टू द हिस्टोरिकल प्लेस। नेक्स्ट आप लोग देखो, अब मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है कि विज़िट अगर जो मतलब आपने किया है, मैंने किया है या किसी और ने किया है, तो उसमें आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस इज़ ऑलवेज वेरी यूजफुल फॉर अस. इट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर glorious past. It stimulates us to follow in the footsteps of our elders. It increases our knowledge and makes us wise. I also happened to visit a historical place last year. यानी पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था जिसमें विजिट की अहमियत बताई गई थी, आउटिंग की अहमियत बताई गई थी, क्यों ज़रूरी है, और हिस्टोरिकल प्लेस की विज़िट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग्स होती हैं या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे बड़ों की निशानी होते हैं। यानी हमसे पहले जो जनरेशन्स गुजरी हैं उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, उनमें उनका बड़े कारनामों में से एक ये था कि उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें तामीर कराईं। यानी उस दौर के लिहाज से कितनी सेंचुरीज पहले, जबकि हालात इतने सुटेबल नहीं थे, जब कंस्ट्रक्शन वाज नॉट कंसिडर्ड एन ईजी टास्क, तो उस टाइम के लिहाज से उनकी इतना शानदार बिल्डिंग्स बनाना, इमारतें तामीर करना, ये हमारे लिए उसमें एग्जाम्पल्स हैं कि हम जाएं, हम देखें और ये देखें कि हमारे फोर फादर्स, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो उस टाइम भी किस तरीके से जो थे वो चीज़ों को तामीर करने वाले और चीज़ों के लिए या इमारतों के लिए कैसे उनके अंदर लगन थी। तो इसलिए और इसके साथ साथ हमें मालूमात भी मिलती हैं अपने माजी की, यानी जब हम किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को विज़िट करते हैं तो जी। नेक्स्ट इसमें देखें, अब इसमें जो है वो स्टार्ट हो रहा है मेन ऐसे कि जो विज़िट किया गया उसमें वो कब किया गया और कैसे किया गया और उसका क्या नतीजा निकला। इट वॉज अ हॉलीडे इन समा, आवर क्लास थॉट ऑफ स्पेंडिंग दैट डे टुगेदर। ये क्लास एक आउटिंग, क्लास की आउटिंग के बारे में एक ग्रुप विज़िट बताया जा रहा है जो क्लास के साथ किया गया ड्यूरिंग समर हॉलीडेज एट अ हिस्टोरिकल प्लेस। मोस्ट ऑफ had not visited the tomb of जहांगीर। असल में ये विज़िट कहाँ किया गया, जहांगीर के मकबरे का। So we decided to visit that place according to the जी सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन होगी। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ऑल रीच द स्टेशन इन टाइम, बोर्डेड द ट्रेन, यानी ट्रेन पर सवार हुए। स्टार्टेड टू शाहदरा वो इलाका है लाहौर का जहाँ पर जहांगीर का मकबरा वाक़या है। आफ्टर द जर्नी ऑफ 2 hours वी रीच देयर एट 10 AM। नाउ द टॉम वॉज नॉट इन द इमेजिनेशन but its magnificent boundary wall was before our eyes। टॉम तो अभी तक भी वो कहते हैं हमारे तस्वुर में था, लेकिन बाहर की बाउंड्री अब नज़र आ रही थी। अ बिग वुडन गेट जो है a big wooden gate with arches was open। मेहराबों वाला बड़ा सा गेट ओपन था। The tomb is situated near the bank of the river Ravi। दरिया रावी उसके साथ बहता है, उसके किनारे वो टॉम्ब वाक़या है। It is 4 miles away from लाहौर से थोड़ा बाहर निकल के ये वाक़या है। It has 4 beautiful minarets। They are tall enough to be seen from a distance। इसके बड़े बड़े 4 मिनारेट्स हमारा भी वर्ड है, हम मीनार बोलते हैं और इंग्लिश में मिनारेट्स उसने कहा है, जो कि दूर से देखे जा सकते थे। दे आर टॉल इनफ टू बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जिनको दूर से भी देखा जा सकता था। द मसोलियम जो मकबरा या मकबरे वाली इमारत होती है वो मसोलियम कहलाती है। मसोलियम
mausoleum is situated in the park, यानी एक पार्क बना हुआ था जिसके अंदर वो मकबरा वाक़या है. It is surrounded by a high wall, उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार थी. The park is colored with the flowers of every kind. There are 4 beds and grassy lawns. So different from the modern ones. It is rich with groves of mango trees. These trees spread cool shade and add to the beauty and coolness of the place. Next there is also a fountain built in front of the mausoleum. It is springing water makes the place cool and fresh. All this cast a spell over us. यानी इसमें आपने ये गौर किया है कि यानी अब एक बिल्डिंग में वो एंटर हो रहे हैं, वो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है. उसने उसको फर्स्ट साइट से ही उसने उसको डिस्क्राइब करना शुरू किया. सबसे पहले उसने उसकी 4 वॉल्स के बारे में बताया, फिर उसने अंदर के पार्क के बारे में बताया, उसकी मेन गेट और उसके मिनरेट्स के बारे में बताया, कैसे वो दूर से दिखते हैं. फिर मेन मौसोलियम वाली बिल्डिंग के बारे में बता रहा है. यानी जब आप किसी ऐसे लिख रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में, तो यू विल राइट ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट दैट बिल्डिंग और अबाउट दैट प्लेस. दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर एसे. जी, अब नेक्स्ट देखो. आफ्टर विजिटिंग ऑल दिस वी रीच द टॉम, यानी बाहर वाली सारी चीज़ों को देखने के बाद आखिर को वो मेन टॉम पर पहुंच गए. इट इज़ बिल्ट ऑन एन एलिवेटेड टेरेस, एक उभरा हुआ चबूतरा था जिस पर मेन मौसोलियम तामीर किया गया था. बट बिफोर एंटरिंग द टॉम वी डिसाइडेड टू क्लाइंब अप अ minaret and see the see the city of Lahore. It seemed that the river Ravi was flowing right under our feet. जब हम minaret से हमने देखा तो ऐसा लगा कि जो दरिया रावी है हमारे पाँव के नीचे बह रहा हो. Then we took off our shoes and entered the mausoleum itself. The tomb was built more than 300 years. यानी इसकी आप थोड़ी सी हिस्ट्री भी साथ में वो ऐड कर रहा है. द ग्रेट मुगल एम्परर इज़ लाइंग अलोन इन द central room. Its inner scene is very charming. It is built of colored bricks and marble. There are colored designs on the walls. A short life history of the great Mughal Emperor Jahangir is also written or carved on the walls. It proved for us more a study tour than a visit. It added to our knowledge. It added to our knowledge. Sorry. हाँ जी, it added to our knowledge a great, it as rightly it is said, all history is a biography of great men. और यानी बेसिकली ये मैंने पहले भी बताया था कि एक तो होता है सिंपल विजिट, और एक जब आप विजिट हुआ हिस्टोरिकल प्लेस की बात करते हो, तो जब आप इसमें कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग शामिल हो जाती है तो इट रियली एड्स टू योर नॉलेज. तो उस तरह उनका भी जब वो गए, एक तो उन्होंने देखा कि मुग़ल तर्ज़ तामीर कैसा था, साथ में उनको उस दौर का जिसका मौसोलियम है यानी एम्परर जहांगीर, उसके बारे में जानने का उनको मौका मिला. उसके बारे में उनको जो है वो मालूमात मिली जो कि वहीं पर कार्व्ड भी थी. इसके अलावा उन्होंने कंस्ट्रक्शन को देखा, इर्द गिर्द के एरिया को देखा. तो दैट वाज प्रूव टू बी वेरी यूज़फुल फॉर देम. जी, आगे है. द सेरेनिटी ऑफ द प्लेस अफेक्टेड अस स्ट्रेंजली. द फ्रेग्रेंस ऑफ flower added to our seriousness. We were very happy when we had entered the tomb. When we left the place we were serious and gloomy. We realized that worldly glory is temporary and mortal. All are to die at last. जी, ये था आप लोगों का जो है आज के ऐसे स्पेसिमेन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है स्टूडेंट्स. और इसका यानी बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आपको ये पता चले कि जब आप एक ऐसे राइट कर रहे होती हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. तो इस ऐसे के लिए
तरह से एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का इंट्रोडक्शन और कम्प्रीहेंसिव किस्म का ही एक कंक्लूजन, इसके अलावा मेन बॉडी ऑफ ऐसे जिसमें आप असल जो आपका पर्पज़ होता है वो बताते हो या असल जो मटेरियल है वो डिस्कस करते हैं, और एंड में आप लोग जो है वो सारा मतलब अपनी फीलिंग्स बताते हो या अपने कमेंट्स देते हैं कि जो काम आपने किया या जो काम आपसे हुआ या जिस चीज़ के बारे में आपने लिखा उस पर आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और इसके साथ साथ आपने अपने ऐसे को ज़्यादा मौसर और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आप उसमें कोटेशंस भी ऐड करेंगे, ठीक है। और एंड में है आप लोगों के लिए ईडियम्स, आप लोग वो भी देख लें। अ स्नेक इन द ग्रास है, एक वेट ब्लैंकेट है, वाइल्ड गूस चेज है, ऑल एंड सन्ड्री है, टू अबाइड बाय है। ये इसके साथ इसके सेंटेंसेस भी दिए गए हैं बेटा, ये भी आप लोग अच्छे से कर लें। तो इसके साथ साथ ये था आज आप लोगों का ग्रामर वर्क। और बी रिमेंबर दैट टुमारो देयर विल बी अ टेस्ट फॉर योर लास्ट ऐसे। आप लोग अच्छे से लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद आपने वो ऐसे जो है वो लिखना है, और उसके बाद आपने मुझे असाइनमेंट सबमिट करानी है, और आप इसके बाकायदा मार्क्स होंगे, मैं चेक करके आप लोगों को वो असाइनमेंट्स वापस दूँगी। चलें ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।